बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम नदवी रहमतुल्लाह की किताब उसवा-ए सहाबियात, जो कि सीयर-उस-सहाबियात का हिस्सा दोम है। मजहबी खिदमत। मजहबी खिदमत में इशाअत इस्लाम सबसे अहम है और इसमें इब्तिदाए इस्लाम ही से सहाबियात की मुसाई जमीला का काफ़ी हिस्सा शामिल है। चुनांचे हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थीं जो आगाज़ इस्लाम में मख्फ़ी तौर पर कुरैश की औरतों को इस्लाम की दावत दिया करती थीं। कुरैश को उनकी मख्फ़ी कोशिशों का हाल मालूम था तो उनको मक्के से निकाल दिया। एक ग़ज़वा में मुसलमान प्यास से बेताब होकर निकले तो हुस्न इत्तेफ़ाक़ से एक औरत मिल गई जिसके साथ पानी का एक मुश्कीज़ा था। सहाबा इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आपकी इजाज़त से पानी को इस्तेमाल किया। अगरचे आपने इसी वक्त इसको पानी की कीमत दिलवा दी, ताहम सहाबा पर उसके एहसान का ये असर था कि जब इस औरत के गांव के आसपास हमला करते थे तो ख़ास उसके घराने को छोड़ देते थे। इस पर सहाबा कराम की इस मन्नत पजीरी का ये असर हुआ कि उसने अपने तमाम ख़ानदान को कबूल इस्लाम पर आमादा किया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। हज़रत उम्मे हकीम बिन्तुल हारिस की शादी इक्रमा बिन अबी जहल से हुई थी। वो ख़ुद तो फ़तह मक्का के दिन इस्लाम लाई, लेकिन उनके शौहर भागकर यमन चले गए। हज़रत उम्मे हकीम ने यमन का सफ़र किया और उनको दावत इस्लाम दी। वो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपको देखकर खुशी से उछल पड़े हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हालत कुफ्र में हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो और मैं मुसलमान, निकाह क्यों कर हो सकता है? अगर कबूल इस्लाम कर लो तो वही मेरा महर होगा, इसके सिवा तुमसे कुछ ना मांगूंगी। चुनांचे वो मुसलमान हो गए और इस्लाम ही उनका महर करार पाया। इब्तिदाए इस्लाम में जो लोग इस्लाम लाते थे उनको मजबूरन अपने घर बार, अहल आयाल और मालो जायदाद से किनारा कश होना पड़ता था। इस बना पर उस वक्त इशाअत इस्लाम के साथ इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि इन नौ मुस्लिमों को किफ़ालत की जाए और सहाबियात इसमें नुमाया हिस्सा लेती थीं। चुनांचे हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु अन्हा का घराना नौ मुस्लिमों के लिए गोया मेहमान खाना बन गया था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके यहाँ सिर्फ़ इस बिना पर इद्दत बसर करने की इजाज़त नहीं दी कि उनके घर मेहमानों की कसरत से पर्दे का इंतज़ाम नहीं हो सकता था। हज़रत दुर्रा बिन्त लहब भी नहायत फ़याज़ थीं और मुसलमानों को खाना खिलाया करती थीं। जिस तरह सहाबा कराम बशौक़ ग़ज़वात में शरीक होते थे, इसी तरह सहाबियात भी खुदा की राह में उनसे पीछे रहना नहीं चाहती थीं। उनके लिए सबसे ज़्यादा मौज़ू काम ज़ख्मियों की मरहम पट्टी और मुजाहिदीन के आराम व आसाइश का सामान रहम पहुँचाना था, और वो इस खिदमत को नहायत खुलूस और दिल सोज़ी से अंजाम देती थीं। ग़ज़वा खैबर में मुतअद्दिद सहाबियात शरीक जहाद हुईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल मालूम हुआ तो नाराज़ी के लहजे में पूछा कि तुम किसके साथ और किसकी इजाज़त से आई हो? बोली, या रसूलल्लाह, हम ऊन काटते हैं और इससे खुदा की राह में इआनत करते हैं। हमारे साथ ज़ख्मियों के दवा इलाज का सामान है। लोगों को तीर उठा उठा कर देते हैं और सत्तू घोल घोल कर पिलाते हैं। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबिया थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 लड़ाइयों में शरीक हुईं। वो मुजाहिदीन के असबाब की निगरानी करती थीं, खाना पकाती थीं, मरीज़ों की मरहम पट्टी करती थीं। ग़ज़वा उहद में ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा शरीक थीं। वो और उम्मे सुलैम अपनी पीठ पर मुश्क लाद लाद कर लाती थीं और लोगों को पानी पिलाती थीं। हज़रत रबिया बिन्त मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु
रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हम सब गज़वात में शरीक होते थे, पानी पिलाते थे, मुजाहिदीन की खिदमत करते थे और मदीने तक ज़ख्मियों और लाशों को उठा उठा कर लाते थे। हज़रत रुफ़ैदा ने मस्जिद नबवी में खेमा खड़ा कर रखा था। जो लोग ज़ख्मी होकर आते थे वो इसी खेमे में इनका इलाज करती थी। चुनांचे हज़रत साद बिन मुआज़ ग़ज़वा खंदक में ज़ख्मी हुए तो उनका इलाज इसी खेमे में हुआ। सहाबिया की ये खिदमत ख़ुद सहाबा कराम के ज़माने में नहायत काबिल क़दर ख्याल की जाती थी और ख़ुद खुलफ़ा भी उनका लिहाज रखते थे। चुनांचे एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने की औरतों में चादर तकसीम फरमाई। एक उम्दा चादर रह गई तो किसी ने कहा कि अपनी बीबी उम्मे कुलसूम को दे दीजिए। बोले, उम्मे सलीत इसकी ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं क्योंकि वो ग़ज़वा उहद में मुश्क भर भर कर पानी लाती थीं और हमको पिलाती थीं। खिदमत मसाजिद। सहाबियात मसाजिद की सफाई में नहायत एहतमाम करती थीं। एक बार किसी ने मस्जिद नबवी में थूक दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इस कदर बरहम हुए कि चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। एक सहाबिया उठी और इसको मिटा दिया और इसकी जगह खुशबू लगाई। आप नहायत खुश हुए और फरमाया कि खूब काम किया। एक सहाबिया थीं जो हमेशा मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थीं। ये एक ऐसा नेक काम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नहायत कदर फरमाते थे। चुनांचे जब उनका इंतकाल हो गया तो सहाबा कराम ने उनको रातों रात दफन कर दिया और आपको इसकी इत्तला नहीं दी। आपको मालूम हुआ तो फरमाया कि मुझे क्यों नहीं खबर की। बोले, हुजूर इस्तराहत फरमा रहे थे, हमने तकलीफ़ देना गवारा नहीं किया। बिदअत मज़हब के लिए बमंज़िला घुन के है, इसलिए बाअसर सहाबियात हमेशा इस बात की कोशिश करती थीं कि नख्ल इस्लाम में ये घुन ना लगे। मसलन मुसलमानों में ग़िलाफ़ काबा की जो इज़्ज़त और हुर्मत कायम है, इसका नतीजा ये है कि जब नया ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता तो इस पुराने ग़िलाफ़ चुरा छुपा कर ख़ादमों को कुछ दे दिलाकर ले लेते हैं। इसी को तबर्रुक समझ कर ले आते हैं और मकानों में रखते हैं। दोस्तों को बतौर सौगात के तकसीम करते हैं, कुरान में रखते हैं, मस्जिदों में लटकाते हैं और मरीज़ को इससे हवा देते हैं। लेकिन क़र्न अव्वल में ये हालत न थी। मुतवल्ली काबा सिर्फ़ ये करता था कि ग़िलाफ़ को ज़मीन में दफन कर देता था कि वो नापाक इंसानों के काम का ना रहे। शैबा बिन उस्मान ने, जो इस ज़माने में काबे के कलीद बरदार थे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस वाक़े को बयान किया तो उन्होंने समझ लिया कि ताज़ीम गैर शरई है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म नहीं दिया और मुमकिन है कि आइंदा इससे सूए इत्क़ाद और बिदआत का सर चश्मा फूटे। इसलिए शैबा से कहा कि ये अच्छी बात नहीं, तुम बुरा करते हो। जब ग़िलाफ़ काबा से उतर गया और किसी ने इसको नापाकी की हालत में इस्तेमाल भी कर लिया तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, तुमको चाहिए कि इसको बेच डाला करो और इसकी कीमत गरीबों और मुसाफिरों को दे दिया करो। जो चीज़ मज़हब और अखलाक को सही उसूल पर कायम रखती है, शरीयत की इस्तिलाह में इसका नाम एहतसाब है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 3 दर्जे मुकर्रर फरमा दिए हैं। चुनांचे हदीस में आता है, तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे और इसको अपने हाथ से मिटा दे, अगर इसमें इसकी ताकत नहीं है तो ज़बान से इनकार करे और अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल से इसको बुरा समझे, और ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन दर्जा है। और बाअसर सहाबियात ने पहले दोनों तरीक़ों से इस मज़हबी खिदमत को अंजाम दिया। एक दफ़ा हज़रत आयशा एक घर में मेहमान उतरी। मेज़बान की 2 लड़कियों को जो जवान हो चुकी थीं देखा कि बग़ैर चादर ओढ़े नमाज़ पढ़ रही हैं। ताकीद की कि आइंदा कोई लड़की बेचादर ओढ़े नमाज ना पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है। एक दफ़ा उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और मामूली झटपट वज़ू करके चले गए। हज़रत आयशा ने टोका कि अब्दुर्रहमान, वज़ू अच्छी तरह किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहते हुए सुना है कि वज़ू में जो वज़ू ना भीगे उस पर जहन्नम की फिटकार हो। एक बार उन्होंने एक औरत को देखा
कि उसकी चादर में सलीब के नक्श व निगार बने हुए हैं। देखने के साथ डांटा कि ये चादर उतारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कपड़ों को देखते थे तो फाड़ डालते थे। एक बार उनकी भतीजी हफ्सा बिन अब्दुर्रहमान नहायत बारीक दुपट्टा ओढ़कर सामने आई। देखने के साथ ही गुस्से से दुपट्टे को चाक कर दिया। फिर फरमाया, तुम नहीं जानती कि सूरह नूर में खुदा ने क्या अहकाम नाजिल फरमाए हैं? इसके बाद गाढ़ी का दूसरा दुपट्टा मंगवा कर उड़ाया। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा कराम और सहाबियात की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।